बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पॉपुलर टीवी यूएसए देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश का पे चंद मिनट कबल यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका अहवाल भी आपको बताऊँगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें क्या हुआ वो भी हम बात करेंगे। ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला जो आज आया है आइन के आर्टिकल 63A के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A को कलादम करार दे दिया है। इसका मतलब ये है आसान अल्फाज में कि अब अगर किसी जमात का कोई रुकन पार्लियामेंट अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो उसकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल नहीं होगी और उसका वोट भी काउंट होगा। नाक़दीन का कहना है कि इस फैसले से पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया है, लोटाबाजी जो है वो एक दफ़ा फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन हुकूमती जो क्वार्टर्स हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि इससे जमहूरियत को फ़रोग़ मिलेगा। अभी थोड़ी देर कबल यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में चूँकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो जल्दबाजी छोड़कर फ़िलहाल आइनी तरमीम जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से लाना चाह रही है उसको मुअख्खर कर दे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये भी अपील की है अपोजिशन से भी कि वो भी अपनी जो एहतजाजी सरगर्मियाँ हैं उनको मुअख्खर कर दे, क्योंकि गैर मुल्की मेहमान इस वक्त पाकिस्तान में हैं और अगर एहतजाजी सरगर्मियाँ अरूज पे होंगी तो पाकिस्तान के हवाले से कोई बेहतर तासुर जो है वो नहीं जाएगा। इसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 टोक अल्फाज में इस अमर का इज़हार किया कि उनकी जमात हुकूमत की आइनी तरामीम का साथ नहीं देगी। जो मुसवदा अब तक हुकूमत की तरफ से उनके सामने आया है उस मुसवदे की वो किसी तौर पे हिमायत नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम अपने तौर पे भी एक मुसवदा बना रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुसवदा बना रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुसवदा बना रही है। हम ये चाहेंगे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से आइनी तरमीम का मुसवदा आना है तो वो एक मुश्तरका तरमीम आए जिसमें पार्लियामेंट की तमाम जमातें जो हैं वो शिरकत करें, अपनी इनपुट दें और मुतफ़िका तौर पे आइन में तरमीम कर दी जाए जो कि दरकार है। अब देखना ये होगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस बात को अहमियत दी जाती है, इनकी बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उनका कहना है कि अब तक की सूरत हाल ये है कि हुकूमत हमारे बगैर आइन में तरमीम नहीं करा सकती, और जहाँ तक हमारे अरकान पार्लियामेंट का ताल्लुक है माजी में भी कभी उन्होंने फ्लोर कास्टिंग नहीं की, और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला कोई रुकन पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं देगा। उनका कहना था कि हमें अपने लोगों पे यकीन है, उम्मीद है कि वो खड़े रहेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको अपने लोगों पे शक है वो अपने लोगों को महफूज करें। दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि अभी थोड़ी देर कबल यहाँ से 2-3 किलोमीटर के फासले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद किया है और उनका कहना यह था कि वो इस फैसले के खिलाफ सड़कों पे आवाम को लाएंगे, आवाम को शऊर देंगे। वो कोशिश करेंगे कि इस फैसले के नतीजे में हुकूमत जो आइनी तरमीम करवा कर काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देना चाहती है या कोई आइनी अदालत का सरबराह बनाना चाहती है वो ना बना सके। यहाँ भी अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले से सड़कों पे मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सड़कों पर मौजूदगी के बावजूद हुकूमत जो चाह रही है वो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो चाहा उसने वो किया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद आंदा चंद रोज़ में आइनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में या पार्लियामेंट के अलग इजलासों में जो है वो पेश कर देगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 10 से ज़ायद उन अरकान कौमी असम्बली को महफूज कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 लेयर्स
सिक्योरिटी 3 लेयर्ड सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी की 3 लेयर्स में रखा गया है, सख्त हिफाजती इंतज़ाम में उनको रखा गया है और उनसे कहा गया है कि वो जब तक आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश नहीं हो जाता या वो तरमीम मुस्तरद या मंजूर नहीं हो जाती, आप इस सिक्योरिटी से बाहर नहीं जा सकते। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये इंतज़ाम है मुबैना तौर पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को लोटा बनने से बाज रख सकेगा या नहीं रख सकेगा? इसके लिए हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा चंद दिन के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल फोर्थ पिलर टीवी यूएसए का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।